प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। दिव्य रसधारा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम प्रस्तुत हैं त्यागशीलता और धर्मरथ पर सवार राजा चक्रवेण की कथा को लेकर के। रावण के जमाने की बात है। एक बड़े सदाचारी शील को धारण करने वाले राजा चक्रवेण हुए। बड़ा सीधा साधा उनका जीवन था। राजा होते हुए भी, राजपाट होते हुए भी राजा चक्रवेण योगी के समान, यति के समान जीवन जी रहे थे। प्रजा से जो कुछ भी कराता था उसको वो प्रजा का खून सा समझते थे और उसका उपयोग व्यक्तिगत सुख और ऐश्वर्य और स्वार्थ और विलास में बिल्कुल नहीं करते थे। राजमहल के पीछे खुली हुई जमीन थी, उसमें खेती करके ही अपना गुजारा कर लेते थे। हल जोतने के लिए बैल कहाँ से लाएं? खजाना तो राज्य का था, अपना तो कुछ है नहीं, उसमें से खर्च नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका विचार था। तो राजा स्वयं बैल की जगह जुत जाते थे और उनकी पत्नी किसान की जगह इस प्रकार पति पत्नी खेती करते और फसल होती उसी से अपना गुजारा करते। कपास बो देते, फिर घर में ही ताना बाना बुन करके कपड़े बना लेते, खद्दर से मोटे मोटे कपड़े पहनते। चक्रवेण राजा के राज्य में किसी की अकाल मृत्यु होती ही नहीं थी, अकाल नहीं पड़ता था। प्रजा में ईमानदारी थी, सुख शांति थी। प्रजा अपने राजा रानी को साक्षात शिव और पार्वती का अवतार मानते थे। पर्व और त्योहार के दिनों में नगर के लोग इनके दर्शन करने के लिए आते थे। पर्व के दिन थे, कुछ धनाढ्य महिलाएं, बड़े घरों की महिलाएं सज धज करके राजमहल में गईं। रानी से मिली। रानी के वस्त्र तो सीधे साधे, घर के ताने बाने से बनाए गए मोटे मोटे कपड़े, अंग पर कोई हीरे जवाहिरात सुवर्ण अलंकार आदि कुछ भी नहीं। कीमती वस्त्र आभूषणों से, सुवर्ण अलंकारों से सजी धजी बड़े घराने की महिलाएं, बड़ी बड़ी सेठानियां कहने लगी, अरे रानी साहिबा, आप तो हमारी महारानी हैं, आप तो लक्ष्मी जी हैं। हमारे राज्य की महारानी पर्व के दिनों में ऐसे कपड़े पहने, हमें बड़ा दुख होता है। आप इतनी महान विभूति की धर्म पत्नी और इतने सीधे साधे चीथड़े जैसे कपड़े पहने, ऐसे कपड़े तो हमारी नौकरानियां भी नहीं पहनती। आप ऐसा जीवन बिताती हैं, हमें तो आपकी जिंदगी पर बहुत दुख हो रहा है। आदमी जैसा सुनता है, देर सवेर उसका प्रभाव चित्त पर जरूर पड़ता है। अगर सावधानी न रहे तो कुसंग रंग ला जाता है, हल्के संग का रंग जल्दी चढ़ता है। अतः सावधानी जीवन में आवश्यक है, कुसंग सतपथ से विचलित कर देता है। दूसरी महिला ने कहा, देखो जी, हमारे ये हीरे कैसे चमक रहे हैं, और हम तो आपकी प्रजा हैं, आप हमारी रानी साहिबा हैं, आपके पास तो हमसे भी ज्यादा कीमती वस्त्र अलंकार होने चाहिए। तीसरी ने अपनी अंगूठी दिखाई, चौथी ने अपने जेवर दिखाए। राजा चक्रवेण की पत्नी तो एक और उसको बहकाने वाली अनेक। उनके स्वाक्षोभास और उनकी विलासी वाइब्रेशन से रानी हिल गई। वे स्त्रियां तो चली गईं, लेकिन चक्रवेण के घर में आग लग गई। रानी ने बाल खोल दिए, स्त्री चरित्र में उतर आई। राजा राज दरबार से लौटे, देखा तो देवी जी का रुद्र स्वरूप। पूछा, क्या बात है देवी, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं? मैं आपकी रानी कैसे? आप ऐसे महान सम्राट और मैं आप जैसे सम्राट की पत्नी ऐसे दरिद्र, मेरे ये हाल। तुझे क्या चाहिए देवी? पहले वचन दो। हाँ, वचन देता हूँ, मांग। सुवर्ण अलंकार, हीरे जवाहिरात, कीमती वस्त्र आभूषण जैसे महारानियों के पास होते हैं, वैसे ही आप मेरी व्यवस्था करिए, ऐसे ही मेरे पास होने चाहिए। राजा वस्तु स्थिति से अवगत हुए। वे समझ गए कि वस्त्र अलंकार और फैशन की गुलाम महिलाओं ने इसमें अपनी विलासिता का कचरा भर दिया है। अपना अंतःकरण सजाने की बजाय हाड़ मांस को सजाने वाली अल्पमती औरतों ने इसे प्रभावित कर दिया है। मेरा उपदेश मानेगी नहीं। राजा चक्रवेण की समझ में सब कुछ आ गया। इसके लिए हीरे जवाहिरात गहने कपड़े कहाँ से लाऊं? राज्य का खजाना तो प्रजा का खून है। प्रजा के खून का शोषण करके, स्त्री का गुलाम होकर के उसको गहने पहनाऊं, इतना नालायक मुझे होना नहीं। प्रजा का शोषण करके औरत को आभूषण दूं, क्या करूं? धन कहाँ से लाऊं? नीति क्या कहती है? नीति कहती है कि अपने से जो बलवान हो, धनवान हो और दुष्ट हो, उसका धन ले लेने में कोई पाप नहीं लगता। धन तो मुझे चाहिए, पर नीति युक्त धन होना चाहिए।
राजा सोचने लगे, धनवान और दुष्ट लोग तो मेरे राज्य में भी होंगे, लेकिन वे मुझसे बलवान नहीं हैं। वे मेरे राज्य के आश्रित हैं। दुर्बल का धन छीनना ठीक नहीं। विचार करते करते आस पड़ोस के राजाओं पर नजर गई। वे धनवान तो होंगे, बेईमान भी होंगे, लेकिन बलवान तो नहीं थे। आखिर याद आया कि रावण ऐसा है, धनवान भी है, बलवान भी है और दुष्ट भी है। उसका धन लेना नीति युक्त है। अपने से बलवान और उसका धन याचना करके नहीं, मांग करके नहीं, उधार नहीं, दान नहीं, चोरी करके नहीं, युक्ति से नहीं, बल्कि हुक्म से लेना चाहिए। राजा ने एक चतुर बाजीर को बुलाया और कहा कि जाकर के राजा रावण से कह दो कि 2 मन सोना हमें दे दो। दान धर्म के रूप में नहीं, ऋण के रूप में नहीं, राजा चक्रवेण का हुक्म है कि कर के रूप में आपको 2 मन सोना हमें देना है। बाजीर गया रावण की दरबार में, रावण की सभा में, और बोला, लंकेश रावण, राजा चक्रवेण का आदेश है, उसे ध्यान से सुनो। रावण देव, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आज सब पर लंकापति रावण का आदेश चलता है और उस रावण पर राजा चक्रवेण का आदेश है। रावण गरज उठा। विभीषण आदि ने कहा कि राजन, कुछ भी हो, वह संदेश वाहक है, दूत है, उसकी बात आपको सुनना चाहिए। रावण ने कहा कि हाँ, क्या बोलते हो। रावण ने स्वीकृति दी। राजा चक्रवेण के बाजीर ने कहा कि दान के रूप में नहीं, ऋण के रूप में नहीं, लेकिन राजा चक्रवेण का आदेश है कि कर के रूप में 2 मन सोना दे दो, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। लंका का राज्य खतरे में पड़ जाएगा। चक्रवेण के बाजीर ने अपने स्वामी का आदेश सुना दिया। रावण ने कहा कि अरे मच्छर, इस रावण से बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा डरते हैं, बड़े बड़े देवता डरते हैं, और जरा सा चक्रवेण राजा मुझ पर कर। अरे इसको बांध दो, कैद कर दो इस दूत को। रावण आग बबूला हो गया। सबने सलाह दी कि महाराज, यह तो बेचारा अनुचर है, यह तो दूत है, यह तो चिट्ठी का चाकर है, इसको कैद करना नीति के विरुद्ध है। आप सोना ना दे, कोई हर्ज नहीं, किंतु इसको छोड़ ही दे। हमने राजा चक्रवेण का नाम सुना है, वह बड़ा शील संपन्न राजा है, बड़ा धर्मात्मा सदाचारी राजा है। उसके पास योग सामर्थ्य है, सूक्ष्म जगत का सामर्थ्य भी बहुत है। तो रावण ने कहा कि क्या हम कम हैं? लंकेश, आप भी कम नहीं है, लेकिन वह राजा शील का पालन करता है। सबकी क्या राय है? पूरे मंत्रिमंडल पर रावण ने नजर डालते हुए पूछा। मैं सोना दे दूं? सलाहकारों की बात बीच में ही काटते हुए रावण गरज उठा। याचक भीख मांगने आए तो कदाचित दे भी दूं, लेकिन मेरे ऊपर कर, मेरे ऊपर हुक्म, मेरे ऊपर आदेश, ये नहीं होगा। अच्छा, तो दूत को बाहर निकाल दो। चक्रवेण के बाजीर को बाहर निकाल दिया गया। रावण महल में गया तो वार्तालाप करता हुआ वह मंदोदरी से बोला कि प्रिय, दुनिया में ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है। ऐसे मूर्ख राजा भी राज्य करते हैं। देव, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि सबके ऊपर मेरा शासन है। सब मुझसे भय खाते हैं। उस लंकापति रावण को किसी मूर्ख राजा चक्रवेण ने आदेश भेज दिया कि कर के रूप में हमें 2 मन सोना दे दो। अरे मंदोदरी, कैसे कैसे पागल राजा इस दुनिया में है। मंदोदरी ने कहा कि नाथ, चक्रवेण राजा बड़े सदाचारी आदमी हैं, शीलवान नरेश हैं। आपने क्या किया? 2 मन सोना नहीं भेजा उनको? मंदोदरी विनीत भाव से बोली, क्या कर के रूप में मैं उसको सोना दे दूं? लंकेश से ऊंचा होगा वह। रावण का क्रोध भभक उठा। स्वामी, दे देते तो अच्छा होता। उनका राज्य भले ही छोटा है, आपके पास विशाल साम्राज्य है, आपके पास वाह शक्तियां हैं, लेकिन उनके पास ईश्वरी शक्तियां हैं, आत्मविश्रांति से प्राप्त अद्भुत सामर्थ्य है। अरे मंदोदरी, रावण के साथ रहकर के भी रावण के सामर्थ्य को समझने की अक्ल नहीं आई तुझ पे, पागल कहीं की। रावण ने मंदोदरी की बात उड़ा दी। कहानी कहती है कि दूसरे दिन सुबह मंदोदरी ने रावण को छोटा सा चमत्कार दिखाया। रोज सुबह कबूतरों को ज्वार के दाने डालने के लिए राजमहल के छत पर मंदोदरी जाती थी। उस दिन रावण को भी साथ ले गई और बोली कि महाराज, देव, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि सब आपकी आज्ञा मानते हैं, और अपने प्रभाव को आज जरा अनुभव कर लो। देखो इन पक्षियों पर आपका कितना प्रभाव है।
पक्षियों को दाने डाल करके मंदोदरी उनसे कहने लगी कि हे विहंग, राजा लंकेश की दुहाई है, जो दाने खाएगा उसकी गर्दन झुक जाएगी और वह मर जाएगी। सब पक्षी दाना खाते रहे, उन्हें कोई असर नहीं हुआ। मंदोदरी बोली कि प्राणेश, आपकी दुहाई का प्रभाव पक्षियों पर कुछ नहीं पड़ा। रावण ने कहा कि अरे मंदोदरी, पक्षियों को क्या पता कि मैं लंकेश हूं। स्वामी, ऐसा नहीं है। अब देखिए, फिर से दाने डाल करके मंदोदरी पक्षियों से बोली कि राजा चक्रवेण की दुहाई है, दाने चुगने बंद कर दो। जो दाना चुगेगा राजा चक्रवेण की दुहाई से, उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी और मर जाएगा। पक्षियों ने दाना चुगना बंद कर दिया। पाषाण से मूर्तिवत वे स्थिर रह गए। एक बहरे कबूतर ने सुना ही नहीं था, वह दाने चुगता रहा तो उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई और वह मर गया। रावण देखता रह गया। अपनी स्त्री के द्वारा अपने ही सामर्थ्य की अवहेलना वह सह न सका। उसको डांटते हुए कहने लगा, इसमें तेरा कोई स्त्री चरित्र होगा। हम ऐसे अंधविश्वास को नहीं मानते जिसके घर में स्वयं वरुण देव पानी भर रहे हों, पवन देव पंखा झल रहे हों, अग्निदेव रसोई पका रहे हों, ग्रह नक्षत्र चौकी कर रहे हों। उस महाबली त्रिभुवन विजेता रावण को तू क्या सिखा रही है? क्रुद्ध होकर के रावण वहां से चला गया। इधर राजा चक्रवेण के मंत्री ने समुद्र के किनारे एक नकली लंका की रचना की। काजल के समान अत्यंत महीन मिट्टी को समुद्र के जल से घोल करके रबड़ी की तरह बना लिया और तट की जगह चौरस बना करके उस पर उस मिट्टी के एक छोटे से आकार की लंका नगरी की रचना की। धुली हुई मिट्टी की बूंदों को टपका टपका करके उसी से लंका के परकोटे, बुर्ज और दरवाजे आदि की रचना की। परकोटों के चारों ओर कंगूरे भी काटे और उस परकोटे के भीतर लंका की राजधानी और नगर के प्रसिद्ध बड़े बड़े मकानों को और छोटे छोटे आकार की रचना करके दिखाया। यह सब करने के बाद वह पुनः रावण की सभा में गया और उसे देख करके रावण चौंक उठा और बोला, क्यों जी, तुम फिर यहाँ आ गए? तब राजा चक्रवेण के बाजीर ने कहा कि मैं आपको एक कौतूहल दिखाना चाहता हूँ। क्या कौतूहल दिखाएगा रे? अभी अभी एक कौतूहल मंदोदरी ने मुझे दिखाया। सब मूर्खों की कहानियां हैं, उपहास करते हुए रावण बोला। तब राजा चक्रवेण के बाजीर ने कहा, मैंने समुद्र तट पर आपकी पूरी लंका नगरी सजाई है, आप चलकर तो देखिए। रावण उसके साथ समुद्र तट पर गया। बाजीर ने अपनी कारीगरी दिखाई। देखिए, यह ठीक ठीक आपकी लंका की ही नकल है ना? रावण ने उसकी अद्भुत कारीगरी देखी और कहा कि हाँ ठीक है, यही दिखाने के लिए मुझे यहाँ लाया था क्या? राजन, धैर्य रखो, इस छोटी सी लंका से मैं आपको एक कौतूहल दिखाता हूँ। देखिए, लंका का पूर्व का परकोटा, दरवाजा, बुर्ज और कंगूरे साफ साफ ज्यों के त्यों दिखाई दे रहे हैं ना? हाँ, दिख रहे हैं। मेरी रची हुई लंका के पूर्व द्वार के कंगूरों को मैं राजा चक्रवेण की दुहाई देकर के जरा सा हिलाता हूँ और इसके साथ ही आप अपनी लंका के पूर्व द्वार के कंगूरे को हिलता हुआ पाएंगे। इतना कहकर के राजा चक्रवेण के मंत्री ने राजा चक्रवेण की दुहाई देकर के अपनी रची हुई लंका के पूर्व द्वार के कंगूरे हिलाए तो उसके साथ ही साथ असली लंका के कंगूरे भी डोलायमान होने लगे, हिलने लगे। यह देख करके रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मंदोदरी की बात याद आ गई। चक्रवेण के बाजीर ने बारी बारी करके अपने कंगूरे, परकोटे, द्वार, बुर्ज हिला हिला करके दिखाया। इसे देख करके रावण दंग रह गया। आखिर बाजीर ने कहा कि राजन, अभी तो 2 मन सोना दे करके जान छुड़ा लो तो ठीक है। मैं तो अपने स्वामी राजा चक्रवेण का छोटा सा नौकर हूँ, छोटा सा बाजीर हूँ। उसकी दुहाई से इस छोटे से रूप में बनी हुई लंका को मैं उजाड़ूंगा तो तुम्हारी लंका भी उजड़ जाएगी। आखिर रावण तो विद्वान था, अगम अगोचर जगत विषयक शास्त्रों से परिचित था, समझ गया। बाजीर से बोला कि चलो 2 मन सोना ले लो, किसी से कहना मत। 2 मन सोना लेकर के बाजीर राजा चक्रवेण के पास पहुंचे। चक्रवेण ने कहा कि लंकेश जैसे हठी और महाअहंकारी से करके रूप में 2 मन सोना दे दिया। तूने याचना तो नहीं की? नहीं प्रभु, मेरे सम्राट की ओर से याचना कदापि नहीं हो सकती। बाजीर गौरव से मस्तक ऊंचा करके बोला। फिर कैसे सोना लाया? राजा ने पूछा तो रानी भी ध्यानपूर्वक सुन रही थी। महाराज, आपकी दुहाई का प्रभाव दिखाया। पहले तो मुझे कैद में भेज रहा था, फिर मंत्रियों ने समझाया कि दूत समझ करके छोड़ दिया। मैंने रात में छोटे छोटे घरों
सागर के तट पर बनाए, किला, झरोखे, प्रवेश द्वार आदि सब कुछ बनाया। उसकी लंका की प्रतिमूर्ति खड़ी कर दी। फिर उसको ले जाकर के सब दिखाया। उसकी दुहाई देकर के खिलौने की लंका का मुख्य प्रवेश द्वार जरा सा हिलाया तो उसकी असली लंका हिलने लगी। थोड़े में ही रावण आपकी दुहाई का और अपने सामर्थ्य का प्रभाव समझ गया। चुपचाप 2 मन सोना दे दिया, दया धर्म करके नहीं, वरन जब यह देखा कि यहाँ का डंडा मजबूत है तभी दिया। रानी सब बात एकाग्र होकर के सुन रही थी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि लंकेश जैसा महाबली, महाउदंड, देवराज इंद्र सहित सब देवता, यम, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, दानव, मानव, नाग आदि सब जिससे कांपते हैं, ऐसे रावण पर भी मेरे पतिदेव के शील, मेरे पतिदेव के सदाचार का इतना प्रभाव है। तो मैं ऐसे पति की बात न मान करके विलासी स्त्रियों की बातों में आ गई, फैशनेबल बनने के चक्कर में पड़ गई। धिक्कार है मुझे, मेरी क्षुद्र याचना को, ऐसे दिव्य पति को मैंने तंग किया। रानी का हृदय पश्चाताप से भर गया। स्वामी के चरणों में गिर पड़ी, प्राणनाथ मुझे क्षमा कर दो, मैं राह चूक गई थी, मैं राह भूल गई थी, आपके शील, आपके सदाचार के मार्ग की महिमा भूल गई थी, इसलिए नादानी कर बैठी, मुझे माफ कर दीजिए। अपना योग मुझे सिखाइए, अपना ध्यान मुझे सिखाइए, मेरे आत्म तत्व को आप मजबूत कीजिए। मुझे बाहर के हीरे जवाहरात कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपने अंदर का हीरा जागृत करना है। जल जाने वाले इस शरीर को सजाने का मोह दूर हो गया तो इतनी सारी खटपट करवाई। नहीं नहीं, मुझे रावण के सोने का गहना पहन करके सुखी नहीं होना है। आपने जो शील का गहना पहना दिया है, आत्म शांति और योग विश्रांति का जो गहना पहना दिया है, मुझे वही दीजिए। अच्छा तो बाजीर जाओ, यह सोना रावण को वापस दे जाओ। उसको बता देना कि रानी गहना पहनने की वासना जो हो आई थी, इसलिए आदमी भेजा था, अब वासना निवृत्त हो गई है, अतः अब सोना नहीं चाहिए, सोना वापस ले लो। वासना वाले को ही परेशानी होती है, जो शील का पालन करता है उसकी वासनाएं निवृत्त होकर के निवृत्त होती है। जिनकी वासनाएं निवृत्त हो जाती हैं वह साक्षात नारायण का ही अंग हो जाता है। शील का पालन करते हुए राजा चक्रवेण नारायण स्वरूप में स्थिर हुए। उनकी अर्धांगिनी भी उनके पवित्र पद चिन्हों पर चलकर के सदगति को प्राप्त हुई। शीलवान भोग में भी योग बना लेते हैं, यही नहीं नश्वर संसार भी शाश्वत स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता है। जय श्री कृष्ण।